रिसर्च आर्टिकल के फॉलोइंग सेक्शन, मीन उसमें टाइटल है, ऑथर डिटेल है, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या जो है वो चीजें होनी चाहिए, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो आप पिक्चर्स का हवाला ले सकते हैं, आप उसमें कोई ग्राफ है, कोई ब्लॉक डायग्राम है, आप उसको जो है वो उसके अंदर जो है वो रेफर कर सकते हैं। प्रॉब्लम फार्मूलेशन, किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो वर्क है आप उसको जस्ट कंक्लूड करेंगे 2 to 3 सेंटेंस के ऊपर कि ऑलरेडी क्या हुआ था और उसके अंदर क्या लिमिटेशंस थी। मोटिवेशन, व्हाई यू आर डूइंग दैट वर्क, और आपका जो काम है या जो पेपर है उसके अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, और फिर रेस्ट ऑफ द पेपर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप जो है वो करेंगे। तो आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन जो है इन तमाम ये जितने भी पॉइंट्स मेंशन है उसको जो है वो कैरी किया होना चाहिए। अब इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पेपर दिया है या जो रीफ्रेज कर रहे हैं, अगर ये एलिमेंट उनमें मिसिंग है तो आपने कोशिश करनी है कि इनको आपने जो है वो डालना है। आप देखते हैं कि अगर कोई ब्लॉक डायग्राम मिस है, इसमें फर्दर जो है वो हम क्लैरिटी के लिए कोई ब्लॉक डायग्राम ला सकते हैं तो आपने लानी है। अगर उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन आप देखते हैं कि शायद मोटिवेशन जो है वो कम है, आप उसमें फर्दर कोई अपने तौर पर एडिशन करना चाह रहे हैं तो आप उसमें फर्दर जो है वो एडिशन कर सकते हैं। चाहे वो पेपर मैंने आपको दिए हैं या अपने पेपर में आप जो है वो काम कर रहे हैं या आप रीराइट कर रहे हैं, तमाम केसेस के अंदर अगर आप देखते हैं कि कोई डेफिशिएंसी है इंट्रोडक्शन के अंदर, आपने उसको इम्प्रूव करना है। लिटरेचर रिव्यू, जितनी भी ऑलरेडी आपने पेपर पढ़े हैं, कुछ अगर मैंने आपको पेपर दिए हैं तो उनमें मेंशन होंगे, अगर आप पेपर को रीराइट कर रहे हैं तो उसमें कुछ आपका लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन होगा, या उस पेपर से रेलेवेंट कोई पेपर और हैं जो कि उसके अंदर मेंशन नहीं है, आपने उनको गो थ्रू करना है। क्योंकि 2, 3 या 4 पेपर का लिटरेचर रिव्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन स्टार्ट ऑफ द कोर्स के ऊपर हम लिटरेचर रिव्यू के ऊपर ही हैं, और अभी मैंने इंटरव्यू जब आप लोगों का वाइवा लिया था तो उस वक्त भी बच्चे 3-3, 4-4 पेपर के ऊपर जो है वो बैठे होंगे। तो 3-4 पेपर के लिटरेचर रिव्यू को 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। और फिर आप जब सारे पेपर को स्टडी कर लेंगे तो आपने उसको समराइज करना है। फीचर मैप बन सकता है तो वो बनाना है आपने, ट्री कंस्ट्रक्ट अगर होता है तो ट्री कंस्ट्रक्ट कर ले, रिलेशन वगैरह, कंटेंट मैप बनता है या टेक्सोनोमिक मैप बनता है, जो भी आपके पास अगर कोई मैप, कोई टेबल, जिस तरीके से भी आप जो है वो उसको समराइज करना चाहें अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू, आपने उसको समराइज करना है। और फाइनली आपने जो है वो कंक्लूड करना है व्हाई माय वर्क इज नीडेड, क्योंकि आपको जब लिटरेचर रिव्यू को स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज थी। तो आप जो भी प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो, चाहे वो मैंने आपको पेपर दिया है उसको आपने इम्प्रूव करना है या आपने उसको रीफ्रेज करना है, दोनों केसेस के अंदर लिटरेचर रिव्यू के बाद आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि ये जो पेपर है जिसको आप लेकर चल रहे हैं इसके अंदर जो वर्क है इसकी क्यों जरूरत थी। लिटरेचर रिव्यू और उसके बाद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जितना भी आपने पेपर पढ़े हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन में साइट किए हैं या लिटरेचर रिव्यू में, आपने उनको जो है वो बिब्लियोग्राफी के अंदर जो है वो डालना है या रेफरेंसेस में डालना है। जिस ऑर्डर में आप ऊपर से साइट करते हुए आएंगे उसी ऑर्डर में आपने अपनी जो है वो बिब्लियोग्राफी जो है वो मेंटेन करनी है। इसमें किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना जी था। जी पूछ जी जी सर लिटरेचर व्यू के अंदर मैक्सिमम कितने पेपर्स हम डालें? मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा मीन के 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि उस एरिया में कितना काम हुआ है। लेकिन एटलीस्ट जितने भी पेपर आप लोग देख रहे हैं
उसमें से कम तो हर एक एरिया के अंदर जो है वो आपको 10 to 15 पेपर तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं, और उसमें 2020, 2019, 2018 इससे आपने जो है वो बैकवर्ड जो है वो प्रोसीड करना है। तो हमेशा लेटेस्ट पेपर से जो है वो आप स्टार्ट लेते हैं। यस सर। तो आपको ये जो लिटरेचर रिव्यू को कैसे आपने जो है वो समराइज करना है, तो एज अ सैंपल मैंने आपके 4 पेपर जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर जो है वो प्लेस किए हैं असाइनमेंट नंबर 3 के साथ। तो उन पेपर से देख, वो बड़े अच्छे पेपर हैं, उससे उनसे देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि आपने कैसे अपने लिटरेचर रिव्यू को समराइज करना है, या कैसे आपने इनरिच करना है अपने इंट्रोडक्शन के सेक्शन को, या आपने लिटरेचर रिव्यू को कैसे जो है वो राइट डाउन करना है, या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए 4 एज अ रेफरेंस पेपर मैंने जो है वो प्लेस कर दिए हैं। मजीद आपने भी कुछ स्टडी किए होंगे, उससे भी आपका जो है कॉन्सेप्ट काफी हद तक जो है वो बिल्ट हो जाए। तो